इंडियन मिलिट्री फोर्स भारतीय सेना दोस्तों इस दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी फोर्सेस में से बेस्ट है। आज इंडियन आर्मी जिस मुकाम पर है उस ऊंचाई तक पहुंचाने में हमारी इंडियन आर्मी की नींव को खड़ा करने में बहुत से महान और वीर सोल्जर्स का योगदान रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे ही एक महान सोल्जर की कहानी आपको बताऊंगी, जिसको सुनने के बाद आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। मैं बात कर रही हूँ इंडियन आर्मी के सबसे हाईएस्ट रैंक के सोल्जर और इंडिया के पहले 5 स्टार रैंक वाले फील्ड मार्शल, जिन्होंने पेट में 9 बुलेट लगने के बाद भी हार नहीं मानी, जिनके नाम से दुश्मनों की रूह कांप उठी है। जी हाँ दोस्तों, वो हैं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ AKA सैम बहादुर। तो मैं हूँ आपकी छोटी सी प्यारी सी काव्या तुलानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द के फैक्टर। But one thing remains the same. That is your task and your duty. You are required to ensure the security of this country against any aggressor. It means that you should have to fight and fight to win. मानेकशॉ सर का पूरा नाम सैम हरमोज जी फ्रेम जी जमशेद जी मानेकशॉ था। मानेकशॉ सर का जन्म 3 अप्रैल 1914 अमृतसर पंजाब में एक पारसी फैमिली में हुआ था। उनके पिता हरमोज जी मानेकशॉ एक डॉक्टर थे और उनकी माँ का नाम हीराबाई मानेकशॉ था। मानेकशॉ सर ने अपनी पढ़ाई नैनीताल शेरवुड कॉलेज से कंप्लीट करी। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मानेकशॉ सर अपने पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहते थे, पर डेस्टिनी में कुछ और ही लिखा था। शायद इस देश को उनकी जरूरत थी। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मानेकशॉ सर ने अपने पापा से कहा कि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए वो लंदन जाना चाहते हैं, पर उनके पिता ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि तुम अभी बहुत छोटे हो, अकेले अपना ख्याल कैसे रखोगे। दोस्तों सैम मानेकशॉ को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने गुस्से में आकर अपने पापा को गलत साबित करने के लिए कि वो कोई छोटे बच्चे नहीं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एग्जाम दे दिया और वो पास भी हो गए। 1 अक्टूबर 1932 में उनका सिलेक्शन IMA के देहरादून के फर्स्ट बैच में हुआ, जिसका नाम था द पायोनियर्स। और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसी जर्नी की जिसने इंडियन आर्मी के पूरे इतिहास को बदल के रख दिया। चेहरे पर होगी मूंछ और हर बात की काट रखने वाले इस रौबदार जनरल के बारे में बात करना मेरे लिए गर्व की बात है। तो आइए सैम मानेकशॉ जी की उन बातों के बारे में जिससे आप ये जान सकेंगे कि वो क्यों इतने ग्रेट हैं। 13 दिन, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 13 दिन। 13 दिन में तो बीच में से अंकुर भी नहीं फूटता और इन्हीं मुट्ठी भर 13 दिनों में फील्ड मार्शल सैम बहादुर ने पूरे पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश की नींव रख दी। दोस्तों सर 1971 की इन सच्ची तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें मानेकशॉ जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स को दर्शाती है, जिसमें कैसे पाकिस्तान के 90,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स अपनी अपनी बंदूक के नीचे रखकर
सरेंडर कर रहे हैं। पाकिस्तान के नक्शे के 2 टुकड़े हो गए और दुनिया के नक्शे पर उभरता हुआ आया एक नया देश, बांग्लादेश। इस जीत का जितना क्रेडिट इंडिया के बहादुर सोल्जर्स को जाता है, उतना ही इंडियन आर्मी के इस सेनापति के रणनीति और बहादुरी को भी जाता है। ये किस्सा सैम मानेकशॉ जी की बहादुरी और जिंदा दिली को दर्शाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई करते वक्त मानेकशॉ सर की छाती और पेट में टोटल 9 गोलियां लगी थी। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था। हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि जब उन्हें उसी हालत में मिलिट्री हॉस्पिटल ले गया तो पहले तो डॉक्टर ने उनका इलाज करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि बचने के चांसेस बहुत कम थे। पर जब डॉक्टर पे जोर डाला गया तो तब डॉक्टर ने मानेकशॉ सर से पूछा कि क्या हुआ था। एक्चुअली डॉक्टर ये जानना चाह रहे थे कि जहाँ पर उन्हें गोली लगी थी वहाँ क्या हुआ था। लेकिन आपको पता है मानेकशॉ सर ने क्या जवाब दिया? It's nothing, doctor. I was kicked by a donkey. वो बोले मुझे गधे ने लात मार दी थी। है ना कमाल की बात? इतनी गंभीर सिचुएशन में भी उनकी जिंदा रही थी। वो कहते थे कि अगर कोई सिपाही आपसे ये कहता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो फिर वो एक गोरखा है। ये तो थे उनके बहादुरी के किस्से। उनके इतने किस्से हैं कि हम पूरा दिन उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, पर अभी के लिए चलिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग और फनी किस्से बताती हूँ, जो ये बताते हैं कि मानेकशॉ सर सिर्फ एक डिसिप्लिन्ड आर्मी मैन ही नहीं, पर एक खुश मिजाज इंसान भी थे। 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी तो उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ सर से पूछा कि क्या लड़ाई के लिए तैयारी पूरी है। इस पर मानेकशॉ ने तपाक से कहा, I am always ready, sweetie। इंदिरा गांधी को, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को स्वीटी कहने का हुनर और जिगर मानेकशॉ सर के पास ही था। आइए एक और किस्सा सुनाती हूँ। 1971 के युद्ध के टाइम पर मानेकशॉ सर की पॉपुलैरिटी और पूरी आर्मी पर उनका कंट्रोल और सभी का उन पर विश्वास देखकर इंदिरा गांधी जी को ऐसा लगने लगा कि मानेकशॉ सर आर्मी की हेल्प से तख्ता पलटकर खुद इंदिरा गांधी की जगह आना चाहते हैं। जब मानेकशॉ सर को इंदिरा गांधी की इस गलतफहमी के बारे में पता चला तो उन्होंने सीधे जाके इंदिरा गांधी जी से कहा, क्या आपको नहीं लगता कि मैं आपकी जगह पर आने के लायक नहीं हूँ मैडम? आपकी नाक लंबी है, मेरी भी नाक लंबी है, पर दूसरों के मामले में मैं अपनी नाक नहीं घुसाता हूँ। पार्सल में चूड़ियों से भरा एक डिब्बा था। जी हाँ, चूड़ियों से जो औरतें पहनती हैं, और साथ में एक नोट भी भेजा। नोट पर लिखा था कि अगर लड़ाई से पीछे हट रहे हो तो अपने आदमियों को ये चूड़ियां पहनने को बोल देना। उनकी इस नोट ने बटालियन में एक एनर्जी भर दी। तब उन्होंने उस वॉर में पार्ट लिया और बड़ी हिम्मत से लड़ाई की। लड़ाई जीतने के बाद मानेकशॉ सर ने एक और नोट भेजा उस बटालियन को, जिसमें लिखा था सेंड दैट बॉक्स बैक। ये रुतबा था हमारे फील्ड मार्शल मानेकशॉ सर का। बहुत कम लोगों का सौभाग्य होता है जिनके सैनिक पूरे दिल से उनकी रिस्पेक्ट करें,
उनमें से ही एक थे सैम मानेकशॉ। दोस्तों, मानेकशॉ सर को अपने फौजियों के प्रति खास लगाव था। आपको एक मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। एक दिन एक नया ऑफिसर मानेकशॉ सर की बटालियन में ज्वाइन हुआ और वो अपने साथ बहुत सारा सामान लेकर आया और उससे वो सामान संभल नहीं रहा था। उसे देखकर मानेकशॉ सर आए और सामान उठाने में उनकी हेल्प करने लगे। वो अफसर उनको नहीं पहचान पाया और उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या करते हो? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? नए नए ऑफिसर्स का सामान उठाने में उनकी हेल्प कर देता हूँ और अगर समय बचता है तो इन्फेंट्री को कमांड भी कर लेता हूँ। और ये सुनकर वो ऑफिसर उनको पहचान गया और बहुत एम्बैरेस हुआ। सैम मानेकशॉ सर इंडिया के हीरो थे। 1971 के युद्ध के बाद मानेकशॉ सर को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1973 में आर्मी के सबसे बड़ी पोस्ट फील्ड मार्शल के टाइटल से सम्मानित किया गया। 2 हफ्ते बाद उन्होंने एक्टिव सर्विसेज से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन फील्ड मार्शल कभी अपनी पोस्ट से रिटायर नहीं हो सकते, इसलिए वो हमेशा अपनी पोस्ट पे बने रहे। सैम मानेकशॉ ऐसी शानदार पर्सनालिटी के थे जो कभी किसी के सामने नहीं झुके। एक बार एक न्यूज रिपोर्टर ने उनसे पूछा, अगर आप पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चले गए होते तो क्या होता? इस पर सैम ने हंसते हुए बोला, फिर 1971 की लड़ाई पाकिस्तान जीत जाता। इस कमेंट्स के कारण उनको बहुत क्रिटिसाइज किया गया, जिससे उनकी रैंक और पोस्ट को नहीं छीना गया, पर उनकी बाकी सारी फैसिलिटीज से उनको दूर कर दिया गया। उनकी पेंशन भी रोक दी गई। बाद में जब APJ अब्दुल कलाम सर प्रेसिडेंट बने, तब उन्हें लगा कि हमने देश के महान हीरो के साथ बहुत गलत किया है। कलाम जी ने इस गलती को सुधारते हुए देश के इस हीरो का हक व सम्मान के साथ उनको लौटा दिया। लगभग 1.25 करोड़ पेंशन उन्हें एक साथ दी गई। यहाँ पर भी उन्होंने अपनी पर्सनालिटी का जलवा दिखाया और अपनी पेंशन का ज्यादातर हिस्सा डोनेट कर दिया। फ्रेंड्स, 27 जून 2001 का वो काला दिन था जब देश के इस हीरो ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ सर इस देश के हर एक नौजवान के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनके देश के प्रति निस्वार्थ भावना और उनके योगदान के लिए हम हमेशा ऋणी रहेंगे। उम्मीद करती हूँ मानेकशॉ सर का ये वीडियो आपको इंस्पिरेशन देगा और आपको प्राउड फील करवाएगा कि आप उस देश के वासी हैं जहाँ सैम मानेकशॉ जैसे महान लोगों ने जन्म लिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि सब इस ग्रेट पर्सन के बारे में जान सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और अनसंग हीरो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।